चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे चुनावी सरगर्मी की। कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी शतरंज की चालें चली जाने लगी हैं। कहीं पर बैठकों का दौर जारी है तो कहीं पर नेताओं को ऑफर दिए जा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हर खबर का पूरा अपडेट देखिए 9 सेकंड के अंदर। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। एबीपी न्यूज से बोले जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा। पार्टी छोड़ चुके नेताओं को वापस लाने की कोशिशें जारी। गुलाम नबी आजाद को भी वापसी का ऑफर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा जताया, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाएगा। समर्थन का ऑफर देने पर महबूबा मुफ्ती को कहा शुक्रिया। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। जम्मू डिवीजन के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बैठक। हरियाणा में नतीजों से पहले कांग्रेस के खेमे में हलचल तेज। सैलजा के समर्थक बोले कि इस बार कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का फर्ज निभाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एग्जिट पोल में हरियाणा में सरकार बनती देखकर पार्टी के नेता दिल्ली में डेरा डालने लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिल्ली पहुंचे। हरियाणा के पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने मुलाकात की। हरियाणा में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर बड़ा आरोप। खट्टर ने बीजेपी का कर दिया बेड़ा गर्क। खट्टर सरकार में अफसरशाही हो गई थी बेलगा। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बयान। यह प्रधानमंत्री मोदी की पराजय है। आने वाले चुनावों में भी होगी बीजेपी की हार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर आरजेडी के सांसद मीसा भारती ने कहा, दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी की होगी करारी हार। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर निशाना। एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा, बीजेपी जमींदोज होने वाली है। जनता ने जवाब दे दिया है, एनकाउंटर और बुलडोजर से सरकार नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को बताया अपरिपक्व नेता। बोले पहले से ज्यादा बिगड़ैल हो गए राहुल गांधी। देश विरोधी ताकतों के साथ घूमते हैं नेता प्रतिपक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। पीएम मोदी कभी सच नहीं बोलते। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फिर से फंसा पेंच। सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर होगी बैठक। सीट बंटवारे पर अभी कोई आंकड़ा तय नहीं हुआ। मुंबई में फ्लाईओवर का श्रेय लेने के लिए होड़ मची। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घटना की निंदा की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली आ सकते हैं। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद यह पहला दिल्ली दौरा होगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के नेता अनु पांडे ने राज्यसभा सांसद के आवास में केजरीवाल के शिफ्ट होने पर आपत्ति जाहिर की। उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। कहा, केजरीवाल संसदीय मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत नहीं मिलने के बाद दिल्ली में लद्दाख भवन में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में बाल विवाह रोकने की कोशिशें जारी। कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेगी 1000 रुपए की स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश के भदोही में समाजवादी पार्टी के एमएलए जाहिद बेग के आवास पर प्रशासन के डुगडुगी बजाकर चस्पा किया। कुर्की का नोटिस। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड मामले में फरार है विधायक की पत्नी। आइए आगे बढ़ते हैं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए आज होने वाली हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन होंगे शामिल। साथ ही बंगाल में फिर से आखिर क्यों मचा है बवाल। पूरी खबरों का अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के 5 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान मुइजू राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति अपने देश के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुंबई और बैंगलोर भी जाएंगे, जहां पर वो व्यापारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे मालदीव के राष्ट्रपति। 11:15 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी और दोपहर को करीब 12:30 बजे दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का आदान प्रदान होगा। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आज होगा मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। पीड़िता की मां ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। दक्षिण 24 परगना की घटना को लेकर बीजेपी के निशाने पर है ममता सरकार। कहा कि जिस तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद सारे सबूत मिटा दिए गए, ठीक वैसा ही यहां पर भी करने की कोशिश हुई। भोपाल में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड। 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी का ऑपरेशन। बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रहा था अरबों रुपए कीमत की प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने का कारखाना। प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक्स पर पोस्ट। ड्रग्स के धंधे में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में किसी भी अनैतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग की। बैठक में फैसला लिया गया है कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर ही एंट्री दी जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के संतों के साथ बैठक की। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर संतों के साथ मंथन हुआ। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों पर बातचीत हुई। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह से अस्पताल में एडमिट हुए। एक्स पर लिखा, जल्द ही स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस आऊंगा। यति नरसिम्हानंद के एक बयान ने बवाल मचा कर रखा है। कहीं पर धरना दिया जा रहा है तो कहीं पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और बयान से जुड़ा पूरा विवाद आखिर है क्या, समझिए 9 सेकेंड न्यूज में। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की। बोले यति नरसिम्हानंद पर तुरंत कार्रवाई हो। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। माहौल को बिगड़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 लोग। मंदिर के बाहर पत्थरबाजी का आरोप है। महंत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी 2 एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। यति नरसिम्हानंद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की सूझबूझ से बची 2 लोगों की जान। गाड़ी में आग देखकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक पीछा करके गाड़ी को रोका गया। दनकौर थाने की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमेठी हत्याकांड के पीड़ितों को मिली सरकारी मदद। पीड़ितों को 38 लाख रुपए की मदद मिली। 4 बीघा जमीन दी गई। विधायक मनोज पांडे को सौंपे आयुष्मान कार्ड के पेपर। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में दहशत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर लड़कियां। पिछले कई दिनों से खटखटाए जा रहे हैं हॉस्टल के दरवाजे। स्कूल प्रबंधन ने कॉलेज के आसपास लगवाए सीसीटीवी। बादलपुर के गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला। पिछले कई दिनों से खटखटाए जा रहे थे लड़कियों के कमरों के दरवाजे। डर की वजह से 187 में से 172 लड़कियां अपने घर वापस लौटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बच्चों पर तेंदुए ने अटैक कर दिया है। खेत से घर लौट रहे थे बच्चे। तेंदुए के हमले में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए भेजा गया नजदीकी अस्पताल। उदयपुर में अभी तक नहीं पकड़ा जा सका आदमखोर तेंदुआ। गुगुंदा के जंगलों में कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा, उसके बाद भी नहीं मिली कामयाबी। 20 पिंजरे, 50 से ज्यादा ट्रैप कैमरों से निगरानी जारी। 19 सितंबर से लेकर अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। गोगुंदा और बड़गांव के जंगलों में वन विभाग की टीम तेंदुए की खोजबीन कर रही है। इलाके के कई गांव में फैली आदमखोर की दहशत। मुंबई में नवरात्रि के कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी अभिनेता निरहुआ। नवरात्रि के कार्यक्रम में निरहुआ ने भजन गाए, दर्शकों को झूमने पर कर दिया मजबूर।
कोलकाता में नवरात्रि पूजा पंडाल में सौरव गांगुली भी पहुंचे। सौरव गांगुली ने 2 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया, मां दुर्गा का आशीर्वाद किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कोर्ट के आने वाले उन फैसलों पर नजर डालते हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी आज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना। लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, उन्होंने जो भी पाप किया उसका फैसला कोर्ट करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट शाही ईदगाह प्रबंध समिति की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में सदर बाजार में शाही ईदगाह पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना को चुनौती दी गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। अमानतुल्लाह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री, 16 देसी पिस्टल, 8 हथियार बनाने के उपकरण बरामद। फैक्ट्री का मालिक और एक सप्लायर भी गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एसटीएफ और पुलिस का छापा, अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। मौके से 3 देसी पिस्टल के अर्धनिर्मित पार्ट्स और हथियार बनाने के उपकरण जब्त। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को पकड़ा। अब तक 7 से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गई। चेन्नई में एयर शो के दौरान हादसा, भीड़ ज्यादा होने की वजह से दम घुटने से 5 लोगों की मौत। भीषण गर्मी में 230 लोग बेहोश हुए। 93 लोगों की हालत नाजुक, अस्पतालों में कराया गया भर्ती। अथॉरिटी के प्लॉट मार्केट रेट से कम दामों पर अलॉट करने का दिया जाता था झांसा। महिला के अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। धोखाधड़ी से मिली हुई रकम, आरोपियों से मिले फर्जी अलॉटमेंट लेटर। पटना में इस्कॉन मंदिर परिसर में 2 गुटों के बीच मारपीट। मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े लोग आपस में भिड़े। रविवार को एक बैठक बुलाई गई थी, उसी दौरान हुई थी मारपीट। मध्य प्रदेश के भिंड में पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। अवैध संबंध होने के शक में पत्नी को नदी में धक्का देकर उतारा मौत के घाट। हत्या के आरोप में पति सहित पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बागपत में ब्रांडेड कंपनी के नाम से पानी में धांधली और एक शख्स अपने घर में ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर तैयार कर रहा था पानी की बोतलें। जब्त की गई 2500 से ज्यादा बोतलें। आजमगढ़ में पुलिस ने रुकवा दिया धर्मांतरण। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। मौके से धार्मिक सामग्री बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। और अब आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बात होगी मौसम के हाल की, जिसने इस वक्त बिहार को बेहाल करके रखा है। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ से लोग बेहाल। घरों में पानी भर जाने से टेंट में रहने को मजबूर दिखे लोग। लोगों के सामने खाने पीने का संकट। प्रशासन से मिली मदद साबित हुई नाकाफी। बिहार के दरभंगा में बांध टूटने से दर्जनों गांव में बाढ़ की स्थिति। 29 सितंबर को बांध टूट गया था। पुल पर शरण लिए हुए हैं दर्जनों परिवार। लोगों का घरों में रखा सामान चढ़ा बाढ़ की भेंट। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के कारण हालात अब भी खराब। मुजफ्फरपुर में कई इलाकों में बाढ़ आई। सड़कें, खेत और रिहायशी इलाके पानी में डूबे। ओडिशा के कई हिस्सों में रविवार को बदल रहा है मौसम का मिजाज। भुवनेश्वर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। जल भराव होने से लोगों के सामने परेशानी बढ़ी। कर्नाटक के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति। भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के निचले इलाकों में भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। मेघालय में बारिश और भूस्खलन से तबाही। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 15। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मेघालय में पिछले 2 दिन से बारिश जारी। दक्षिण गारो हिल्स में भयंकर बाढ़ की स्थिति। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आपको दिखाते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। ग्वालियर में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत की जीत। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। 3 मैचेस की सीरीज में भारत ने 1-0 से बनाई बढ़त। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 127 रन। 19.5 ओवर में आउट हो गई थी बांग्लादेश की पूरी टीम। टीम इंडिया को जीत के लिए मिला था 128 रन का लक्ष्य।
टारगेट का पीछा करने के लिए उतरे। टीम इंडिया ने मैच में शानदार शुरुआत की और अभिषेक और संजू सैमसन के बीच पहले विकेट के लिए हुई 25 रन की साझेदारी, मगर साझेदारी टूटी और अभिषेक रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने खेली कप्तानी पारी, 14 गेंद में 29 रन बना लिए। सूर्या की इस पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल। संजू सैमसन ने 6 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। नीतीश और हार्दिक पांड्या के बीच हुई 52 रन की साझेदारी, इसी की बदौलत भारत ने 7 विकेट से मैच अपने नाम किया। हार्दिक की पारी भी रही शानदार, उन्होंने 39 रनों की शानदार पारी खेली। हार्दिक ने 5 चौके 2 छक्के जड़े, बांग्लादेश का 1 विकेट भी चटकाया। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे अर्शदीप और वरुण, उन्होंने बांग्लादेश को 3-3 विकेट चटकाए। मयंक यादव और सुंदर को भी 1-1 विकेट मिला। T20 महिला विश्व कप में भारत की जीत, भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। पहले मैच में हारने के बाद टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर की थी पहले बल्लेबाजी। पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट खोकर बनाए थे 105 रन। जवाब में भारत की टीम ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया। राजस्थान के बारा में शराब के नशे में कार ड्राइवर की खौफनाक करतूत। नवरात्रि के मौके पर सजी झांकी में लोगों पर चढ़ाई कार, 12 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में ट्रेल पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर डंपर फरार हुआ। लोको पायलट की सावधानी से टला बड़ा हादसा, ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मिट्टी का ढेर वहां से हटाया गया। महाराष्ट्र के नासिक में कंटेनर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। कंटेनर का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई पुणे हाईवे पर बस में आग लगी, बेंगलुरु से जयपुर जा रही थी बस, आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, समय रहते कार से बाहर निकाल लिए गए लोग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कार जलकर खाक हो चुकी थी फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के 5 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और भारत सरकार के सीनियर नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति अपने देश के एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन के साथ मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां पर वो व्यापारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। 11:15 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का आदान प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आज होगा मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। पीड़िता की मां ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दक्षिण 24 परगना की घटना को लेकर बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार है। कहा, जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बारे में सारे सबूत मिटा दिए गए, ठीक वैसा ही यहां भी करने की कोशिश हुई है। पुलिस को पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए। पुलिस से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि अपराधियों को 3 महीने के भीतर मिले फांसी की सजा। रेप मामले में मीडिया ट्रायल बंद हो, इससे जांच प्रभावित हो सकती है। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। भोपाल में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड, 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी का ऑपरेशन। बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रहा था अरबों रुपए कीमत की प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने का कारखाना। प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक्स पर पोस्ट, ड्रग्स के धंधे में शामिल आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में किसी भी अनैतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग। बैठक में फैसला लिया गया कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर ही दी जाएगी एंट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के संतों के साथ बैठक की। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर संतों के साथ हुआ मंथन। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर भी हुई बातचीत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से अस्पताल में एडमिट हुए हैं। एक्स पर लिखा, जल्द स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस आऊंगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की आज पेशी।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना। उन्होंने कहा कि लालू यादव करप्शन के प्रतीक हैं। उन्होंने जो पाप किया है उसका फैसला कोर्ट करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट शाही ईदगाह प्रबंध समिति की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में सदर बाजार में शाही ईदगाह पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना को चुनौती दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। अमानतुल्लाह को आज रावलपिंडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री, 16 देसी पिस्टल, 8 हथियार बनाने के उपकरण बरामद। फैक्ट्री का मालिक और एक सप्लायर गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में छात्राओं से छेड़खानी के आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, 2 अभी भी फरार हैं। 4 अक्टूबर को 2 छात्राओं के साथ की थी छेड़खानी। बांदा में युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम होने पर आरोपी ने अंजाम दी खौफनाक वारदात। पीड़िता का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के नवादा में एसटीएफ और पुलिस का छापा, अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी। मौके से 3 देसी पिस्टल के अर्धनिर्मित पार्ट्स और हथियार बनाने के सामान जब्त। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 7 से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी। अथॉरिटी के प्लॉट मार्केट रेट से कम दामों पर अलॉट करने का दिया जाता था झांसा। महिला के अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। धोखाधड़ी से मिली हुई रकम, आरोपियों से मिले फर्जी अलॉटमेंट लेटर। पटना में इस्कॉन मंदिर परिसर में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट। मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े लोग आपस में भिड़े। रविवार को एक बैठक बुलाई गई थी और उसी दौरान हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के भिंड में पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। अवैध संबंध होने के शक में पत्नी को नदी में धक्का देकर मौत के घाट उतारा। हत्या के आरोप में पति समेत पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बागपत में ब्रांडेड कंपनी के नाम से पानी में धांधली। एक ही शख्स अपने घर में ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर तैयार कर रहा था पानी की बोतलें। जब्त की गई 2500 से ज्यादा बोतलें। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने रुकवाया धर्मांतरण। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन। मौके से धार्मिक सामग्री बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। मेरठ के मोहिउद्दीनपुर गन्ना सोसाइटी डेलीगेट्स के चुनाव को लेकर धरना खत्म हुआ। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खत्म कराया धरना। मांगों को लेकर प्रशासन को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की सूझबूझ से बची 2 लोगों की जान। गाड़ी में आग देखकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक पीछा करके गाड़ी को रोका गया। दनकौर थाने की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अमेठी हत्याकांड के पीड़ितों को मिली सरकारी मदद। पीड़ितों को 38 लाख रुपए की मदद मिली। 4 बीघा जमीन दी गई। विधायक मनोज पांडे को सौंपे आयुष्मान कार्ड के पेपर। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में दहशत के साए में पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां। पिछले कई दिनों से खटखटाए जा रहे हैं लड़कियों के हॉस्टल के दरवाजे। स्कूल प्रबंधन ने कॉलेज के आसपास लगवाए हैं सीसीटीवी कैमरे। बादलपुर के गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला। पिछले कई दिनों से खटखटाए जा रहे थे लड़कियों के कमरे के दरवाजे। डर की वजह से 187 में से 172 लड़कियां वापस अपने घर लौटी। यूपी के बहराइच में 2 बच्चों पर तेंदुए ने हमला किया। खेत से घर लौट रहे थे बच्चे। तेंदुए के हमले में दोनों ही बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। उदयपुर में अभी तक नहीं पकड़ा जा सका आदमखोर तेंदुआ। गोगुंदा के जंगलों में कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 20 पिंजरे और 50 से ज्यादा ट्रैप कैमरों से निगरानी जारी। 19 सितंबर से अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। गोगुंदा बड़गांव के जंगलों में वन विभाग कर रहा है तेंदुए की खोजबीन। इलाके के कई गांवों में फैली हुई है आदमखोर की दहशत। मुंबई में नवरात्रि के कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी अभिनेता निरहुआ। नवरात्रि के कार्यक्रम में निरहुआ ने भजन गाए। दर्शकों को झूमने पर कर दिया मजबूर। कोलकाता में नवरात्रि पूजा पंडाल में पहुंचे सौरव गांगुली। गांगुली ने 2 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। मां दुर्गा का भी लिया आशीर्वाद। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में आईएमआईएम के अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी ने मांग की। बोले कि यति नरसिम्हानंद पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का भी लगाया आरोप। गाजियाबाद में प्रदर्शन के दौरान उत्पात मचाने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मंदिर के बाहर पत्थरबाजी का आरोप है। महंत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी 2 एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यति नरसिम्हानंद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ जारी है प्रोटेस्ट। नरसिम्हानंद पर मुकदमा चलाने की मांग की। हेट स्पीच वायरल करने वालों पर भी एक्शन की मांग।
इजराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से सोने की कीमतों में तेजी, जम्मू कश्मीर में सोने का कारोबार प्रभावित, लगातार बढ़ते दाम से घटी दुकानदारों की बिक्री। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं और राष्ट्रपति भवन में मोहम्मद मोइजू का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया गया मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का। मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत उनकी होनी है। 5 दिन के भारत दौरे पर हैं मालदीव के राष्ट्रपति और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ये जब वो पहुंचे उसके बाद उनका स्वागत किस तरीके से किया गया, ये तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। ये पहली तस्वीर वही आप देख रहे हैं और दूसरी है जब मोहम्मद मोइजू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और मोहम्मद मोइजू के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी और दोनों के बीच में ही अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन में जब उनका स्वागत किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के द्वारा, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी है गार्ड ऑफ ऑनर जब उनको दिया गया वो तस्वीर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहम्मद मोइजू 5 दिनों के लिए भारत के दौरे पर हैं और ये उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। जब वो पहुंचे भारत तो किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में मोइजू का स्वागत हुआ, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू साथ में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में मोइजू का भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर मोइजू को दिया गया और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे एमओयूज का आदान प्रदान भी आज होगा और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं मोहम्मद मोइजू 5 दिनों के भारत के दौरे पर। और ये दूसरा दिन काफी अहम माना जा रहा है। द्विपक्षीय ये बैठक होगी और किस लिहाज से भारत के लिए ये अहम हो जाता है और भारत को बहुत उम्मीद अब ऐसे में आज का ये जो दौरा है, आज की जो बातचीत है, द्विपक्षीय जो बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोइजू की, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ये मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और फिर बातचीत होगी। औपचारिक स्वागत लेकिन किस तरीके से उनका हुआ, जब राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हैं मोइजू तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनके सम्मान में, उनके स्वागत में क्या तैयारी भारत की तरफ से की गई थी उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथ में मौजूद, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा दावा किया है। संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। सुबह से ही संजीव के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है और प्रधानमंत्री ने आज फिर से तोता मैना खुला छोड़ दिया। जांच एजेंसियां पूरी शिद्दत के साथ फर्जी केस बना रही हैं, ये दावा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि हम ना रुकेंगे और ना ही बिकेंगे, ना डरेंगे, ये उनकी ओर से बात कही गई है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये किया जा रहा है और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि हम ना रुकेंगे, ना बिकेंगे और ना ही डरेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड। उन्होंने ये कहा कि सुबह से ही ईडी की टीम जो है वो संजीव अरोड़ा के घर पर मौजूद है और पीएम पर उनका निशाना कि आज फिर से तोता मैना को छोड़ दिया गया है। ईडी की टीम को लेकर उन्होंने तंज कसा के और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है बीजेपी की ओर से। ये बार बार आरोप लगाए जाते रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से। एक बार फिर से वही बात दोहराते हुए सिसोदिया। दीपक रावत इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये संजीव अरोड़ा के आवास पर ईडी की टीम मौजूद है क्या? सिसोदिया ने जो बात कही है। जी बिल्कुल, 2 घर हैं जा रहे हैं संजीव अरोड़ा के, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद है, एक लुधियाना में, एक गुरुग्राम में, और इन दोनों ही जगहों पर ईडी की रेड बताई जा रही है। ये आम आदमी पार्टी के द्वारा दी गई जानकारी है। उनका कहना है कि लगातार उनके नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामलों में इसी तरह से ईडी की रेड होती रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके खुद जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, उनके खिलाफ पहले ही इस तरह की रेड हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और एक बार और कोशिश की जा रही है उनके नेताओं को परेशान करने की। संजीव अरोड़ा के बारे में जानकारी है कि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और
आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है पंजाब से। तो ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है बताया जा रहा है, जिसके चलते ईडी की रेड चल रही है। बिल्कुल। और दीपक, आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि रेड ये अभी भी जारी है और मनीष सिसोदिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। शुक्रिया आपका दीपक अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मनीष सिसोदिया उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि फिर से मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है और सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर पर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में अरविंद केजरीवाल के घर पर उन्होंने रेड किया, मेरे घर पर रेड किया, सत्येंद्र जैन के घर पर रेड किया, संजय सिंह के घर पर रेड किया। तो इन सभी बातों का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, वो आपको हम बताएं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों का ये मामला है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को नामित करेंगे। 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला और 1 अन्य नामित होंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 2 शरणार्थी का भी नाम बताया जा रहा है। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार होगा। और मेघा प्रसाद इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुकी है। मेघा, पूरी खबर विस्तार से बताइए। जी, ये बड़ी अहम खबर है। इसलिए भी आपको कह रही हूँ क्योंकि जब ये डिसीजन हो जाएगा, जो कि जहाँ तक हम लोगों को जानकारी आ रही है और सरकार का भी ऐसा ही कहना है कि ये डिसीजन 8 तारीख जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद नाम क्या फाइनल हुए हैं सरकार की तरफ से, वो 5 नाम जैसे एलजी नॉमिनेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली के लिए, वो नाम बताया जाएगा। अब ये लोग इसे हिस्टोरिक बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल एक अलग है, राजनीतिक एंगल इस पूरी खबर का एक अलग है। मगर दूसरे तरीके से अगर समझा जाए, जैसे आप अभी बता रहे हैं, क्या किस कैटेगरी के लोगों को, ये 5 लोग जो हैं ये किस किस कैटेगरी से होंगे, तो ये कैटेगरी मार्जिनलाइज्ड कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी वो कैटेगरीज हैं जो जिनके बारे में हमेशा से ये मुहिम चली कि भाई इनकी आवाज असेंबली में नहीं पहुंच पाती है, असेंबली तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पाती है। ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, इनकी बात सुनने की जरूरत है वहाँ की सरकार को। इसलिए जब आप अब नॉमिनेट करेंगे, और जैसा कि आपने समझाया भी, एक महिला होंगी, 1 पुरुष है, ये तो 2 पहले ही हो गए। पर फिर इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी कम्युनिटी से आएंगे और 2 रिप्रेजेंटेटिव हिंदू डिस्प्लेस्ड जम्मू और कश्मीर के रीजन से, उस कम्युनिटी से आएंगे। इन लोगों के बारे में अभी आइडेंटिटी क्लियर है नहीं कि ये कौन कौन होंगे, लेकिन जो लिस्ट पहुंची है सरकार के पास उसमें हमें यह बताया जा रहा है कि हर कैटेगरी में 5 या 6 नाम सरकार के पास कंसिडर करने के लिए ठीक है मेघा, अलग अलग कैटेगरी के 5 लोगों को नामित करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।